अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ घर बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर को मजबूत बनाते हुए जो आपका फाउंडेशन होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। अब जब घर बनाते हैं तो फाउंडेशन को जितना आप गहरा बनाएंगे उतनी आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी और उतना घर आपका जंजला और जो ज़मीन का लोड होता है, जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, हवा का लोड होता है, ज़मीन का अपना जब जंजला वगैरह आता है उसकी वजह से आपका घर महफूज होगा। वो तब भी होगा जब आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। घर बनाते हुए जो घर की बुनियाद होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए को, तो ये हमारे पास घर की फाउंडेशन है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमारे पास 3 फीट है। तो 3 फीट चौड़ाई रखने का ये मतलब है कि हमारे पास जो इसके सबसे नीचे वाला स्टेप है वो हमारा 27 के 2 स्टेप आएंगे, 2 इसके ऊपर 22 के आएंगे, 2 इसके ऊपर 18 के, 2 13 के, अप टू डीपीसी तक हमारी 9 आएगी। इस तरीके के साथ घर की जब फाउंडेशन बनाते हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये जोहर टाउन के अंदर हमारा 10 मरले का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है। तो जबर भाई, घर बनाते हुए जो फाउंडेशन है इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं कि बहुत से हज़रात घर की जो फाउंडेशन की गहराई रखते हैं वो ज़्यादा नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके घर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर फाउंडेशन जो स्टार्ट करनी है, साडा लेआउट हो गया। लेआउट करने के बाद फाउंडेशन 3 फीट रखनी चाहिए, चौड़ी 3 फीट होनी चाहिए और 3 फीट 2.5 से 3 फुट गहरी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मिट्टी को नीचे चेक करनी चाहिए, हमारी मिट्टी लूज़ है या मिट्टी हार्ड है नीचे। अगर मिट्टी लूज़ आ जाती है तो उसके ऊपर हमें हैमर चलाना चाहिए, जंपर चला के कंपैक्टेड करनी चाहिए। हाँ जी, जंपर चला के मिट्टी नीचे लूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप रोड़ी डालते हैं या गीटा डालते हैं, ठीक है। गीटा डालें, रोड़ी डालें, उसको मशीन के साथ मिक्स करें। 1 4 8 का माल मिक्स करके मशीन के साथ डालें। 6 इंच उसकी लेयर होनी चाहिए। ठीक है। 6 इंच के बाद उसके ऊपर कंपैक्टर चलाएं। कंपैक्टर चला के फिर अगर प्लाट लूज है, ज़्यादा लूज है, तो उसके ऊपर आप सरिया बांध के सरिये के ऊपर फिर 4 इंच कंक्रीट डालें। ठीक है। कंक्रीट डालेंगे, जब कंक्रीट के बाद हमारी ऊपर बुनियाद उसके ऊपर शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब भी इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन आपने किया है कि 6 इंची गीटा इसके अंदर डाल दिया है या रोड़ी हमने मिक्स करके डाल दी है, वो भी मशीन के साथ। मशीन के साथ लोग फाउंडेशन बनाते हुए जो घर की, जिनको घर बनाने का पता ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि जनाब जो ठेकेदार होता है या मुख्तलिफ किस्म का बिल्डर या इंजीनियर होता है जिसको काम की क्वालिटी का नहीं पता होता, वो रोड़ी डाल के उसके ऊपर मसाला डाल देता है। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम फेस है? सर, जो मसाला डाल देते हैं, रोड़ी नीचे रोड़ी डालते हैं, ऊपर मसाला भी वो पूरी मिकदार मसाले की नहीं बनाते। मसाले की अगर पूरी मिकदार हो तो फिर भी उसके ऊपर नीचे रोड़ी डाल के रोड़ी के ऊपर कंपैक्शन करनी चाहिए, कंपैक्टर चलाना चाहिए। अलग जो रोड़ी डालनी है उसका फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं। अब जैसा कि मेरे साथ जो हमारा घर बना हुआ है, जिस तरह ये देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखाए, हमारे साथ आओ। जिस तरीके के साथ हमारे साथ ये फाउंडेशन बनी हुई है दूसरे घर की। तो जब भी आप घर बना रहे हैं, तो जब दोनों लेफ़्ट और राइट के ऊपर आपका घर बना हुआ हो, तो आपने ख्याल ये करना है कि जहाँ पे आपकी जो फाउंडेशन है, अब जैसा कि हम इसके नीचे नहीं गए, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे गहराई करते हैं तो ये बिल्डिंग के गिरने का खदशा हो जाना था। जी सर। अब जैसा कि देख सकते हैं कि उनकी गहरी जो बुनियाद है वो हमारे से तकरीबन उन्होंने फुट 1.5 फुट के ऊपर बुनियाद डाली हुई है। जी सर। बाकी उन लोगों ने सर ये रोड़ी वगैरह, ये रोड़ी डाल दिए, ऊपर रेत डाल दिए। रोड़ी डाल के, रेत डाल के, उसके बाद उन लोगों ने ऊपर काम शुरू कर लिया। ये देखें, ये रोड़ी डली हुई है नीचे तक, आगे तक। नीचे तक। तो ये इधर भी हम आपको चेक करवा सकते हैं जहाँ पे। ठीक है। अब इसी तरीके के साथ आपको दूसरी जगह के ऊपर लेके चलते हैं। जब भी घर बनाते हुए ये गलतियां आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की गलतियां कर लेंगे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये फाउंडेशन है, तो जब हमने इसकी दीवार को स्टार्ट किया है तो हमने साथ वाले घर को बायलास का ख्याल करते हुए हमने सबसे पहले इनके कहा है कि ये दीवार इनकी प्लस्तर नहीं थी तो ये अपनी प्लस्तर कर ले। और जब ये घर बनाने लगे हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो साथ वाले घर की बुनियाद है, इसके अंदर जबर भाई दिखाएं, अगर कैमरामैन आपको मेरा दिखा सकता है कि ये उनकी फाउंडेशन है। ये सर चेक करें अब उनकी जो फाउंडेशन। रोड से हम देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि हम इस लेवल से तकरीबन 1.5 फीट नीचे गए हैं और इस लेवल तक आने के उन्होंने क्या किया है कि रोड़ी डाली है
रोड़ी डाल के उसके ऊपर उन्होंने अपनी बिल्डिंग को स्टार्ट कर दिया। रेत वगैरह डाली है उसके ऊपर, कोई चीज़ नहीं, वो भी 3 इंच की रोड़ी डाली है, उसके ऊपर बुनियाद स्टार्ट कर दी है। अब जब भी आपने घर बनाना है तो आपकी जहाँ पे बिल्डिंग ख़त्म होती है तो आपने स्टेप अपने अंदर की तरफ रखने हैं, घर की दूसरी घर की तरफ नहीं रखते। ये मेजर मिस्टेक है। हमने क्या किया है कि बायलास का ख्याल करते हुए कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल या इसके अंदर क्रैक आने से बचने के लिए हमने ये जो एक हमारी डेड वॉल है इसको हमने रोका है। जबर भाई, इसको क्यों रोका है हमने? सर जी इसको इसलिए रोका है, ये बिल्डिंग जो है ना इसका लोड इधर है सारा, ठीक है। ये हम अब अगर इसको लूज़ कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इधर से खुदाई करते हैं, खुदाई करने से इसका बहुत खदशा है, ख़तरा है ज़्यादा, क्योंकि बिल्डिंग इधर गिर सकती है। तो अभी हम इसको उसी टाइम जब हमने ये बुनियाद भरनी है, पहले हम ये जो है खस के उनके ये काट देंगे, ठीक ये है। सीधे काटेंगे, नीचे से निकालेंगे नहीं। अगर नीचे से निकालेंगे तो उनकी बिल्डिंग ये लूज हो जाएगी। ये हम इस वजह से करते हैं कि कोई भी घर है, अगर आप नया बना रहे हैं, पुराने घर वालों को मुश्किल पेश ना है। ये क्या होती है, टेक्निकल मिस्टेक होती है, आपका ठेकेदार कर जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कर जाता है। जब भी आपने आउटर साइड के ऊपर घर की बुनियाद आपका जहाँ पे फेस है, तो आपने ये जो खसके हैं ये आपने अपने अंदर की तरफ देने हैं, सेंटर लैंड मेथड को नहीं करना। ये जो हमारी घर की बुनियाद है जहाँ घर के अंदर होती है, इसको हम सेंटर के दोनों तरफ खसके देते हैं। जो घर की आउटर साइड होती है, चाहे बाउंड्री वाल है चाहे डेड वाल है, उसके जो खसके होते हैं हम अंदर की तरफ देते हैं। सर। अब जैसा कि इसके अंदर देख सकते हैं कि उन्होंने कोई भी इसके अंदर से ईंट देख सकते हैं, ये 3 इंच की रोड़ी डाली है, उसके ऊपर मसाला शायद डाला है या नहीं डाला। उसके बाद इन्होंने घर की फाउंडेशन को स्टार्ट कर दिया। अब इसके साथ जहाँ पे भी हम काम करते हैं, अब ये किसी सोसाइटी से अलग जगह पे जोहर टाउन के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि कैमरामैन अगर आपको दिखाए, कम से कम हमारी 3 फीट इसकी ऊंच गहराई रखी हुई है। जैसा कैमरामैन अगर दिखाए, ये 3 फीट इस जगह के ऊपर आ रहा है, 3 फीट के ऊपर हमारे पास घर की बुनियाद है। तो इसकी जो चौड़ाई भी अगर कैमरामैन आपको दिखाए, ये हमारे पास 3 फीट इसकी चौड़ाई के अंदर हमने इसकी फाउंडेशन को रखा हुआ है। अब जैसा कि इसके अंदर अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये वाली जो डेड वॉल है, इसको हमने जब हम पीसीसी करेंगे उस ऑन द स्पॉट इस चीज़ को हम हल करेंगे। इसके ऊपर हम बीम भी डालेंगे और इसके ऊपर राफ्ट भी डाल के इसकी कवर करेंगे। तो इसके बाद जब ये घर बन जाएगा तो इसके साथ हमारे पॉलीथीन शापर भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि घर की जो नमी है, हमारे घर की नमी इस घर के साथ ना चले, इसमें ना जाए। तो ये खास ख्याल रखना है कि शापर क्यों ज़रूरी होता है, ये बताएं जबर भाई। सर शापर ये ज़रूरी होता है, साफ जो पहले घर बन जाता है उसमें अंदर जो पेंट वगैरह है, लकड़ी का काम है, यहाँ पे ये साइड शुरू होनी है हमारी, पानी लगेगा, सीपेज वगैरह उसके अंदर जाएगा, उसका पेंट ख़राब हो जाएगा, लकड़ी का जितना भी सामान है वो भी ख़राब हो जाएगा। ये हम क्यों करते हैं, बायलास का ख्याल रखते हैं कि हमने घर बना रहे हैं, उनका पहले बना हुआ है, तो इसके साथ शापर लगाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो पानी ईंट के साथ ईंट लगेगी तो इनके साथ ना आ जाए। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जब भी आपने घर के अंदर फाउंडेशन बनानी है तो इसके अंदर आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आपने जो इसकी फाउंडेशन की चौड़ाई वो 3 फीट, गहराई आपने 3 फीट करनी है। अगर किसी जगह के ऊपर आपका डंपिंग वाला प्लॉट आ गया, जहाँ पे सेटलमेंट हुई है, जहाँ पे लोगों ने डंपिंग की होगी, कचरा मचरा उठा, उस जगह को आपने अच्छे तरीके के साथ साफ करके नीचे आपने जंपर के साथ कंपैक्शन करनी है। जी। कंपैक्शन के क्या फ़ायदे होंगे जबर भाई? सर कंपैक्शन का ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे अगर मिट्टी नीचे लूज़ है तो वो कंपैक्शन हो जाती है। जो मिट्टी लूज़ रह जाती है, जब बुनियादों को पानी लगता है या ऊपर तराई वगैरह होती है, जहाँ पे मिट्टी लूज़ होती है, पानी चला जाता है, वो बुनियादों में क्रैक आने लगता है। अब जब इसके नीचे अगर आपने सॉइल लूज़ है तो आपने इस नीचे जंपर चलाना है और इसके नीचे आपने 1.5-2 इंची सॉइल फेंकनी है। तो रेत फेंकने से क्या होता है, जो नीचे का मॉइस्चर होता है उसके साथ कंपैक्ट हो जाता है, वो नीचे का मॉइस्चर हार्ड समझे कि खुश्क होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने मशीन के साथ इसके अंदर गीटा डालना है 148। गीटा डालने के बाद इसके ऊपर अगर आपके पास बजट है, अगर आप 300 से चले के 400 केजी तक अगर 10 मल्ला घर के अंदर स्टील डाल देते हैं 6 इंची बाय 6 इंची के सेक्शन के ऊपर, तो समझे कि आपकी जो घर की नीचे से वाटर प्रूफिंग है और नीचे से जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वो बन जाती है सरिया डालने से। सरिया। तो ये हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इस्लामाबाद वाली साइड के ऊपर। ये हमारे पास लाहौर में भी ये एक्टिविटी हम अप्लाई करवा रहे हैं कि घर बनना होता है एक दफ़ा, घर आपका ख्वाब होता है, ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको घर को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से घर की कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रख के ये चीज़ें आपने
करवानी होती है। अगर आप घर बना रहे हैं, पहली दफ़ा घर बना रहे हैं, तो पहली दफ़ा घर बनाते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो गई होंगी। तो हमारा जो पर्पज़ होता है घर बनाते हुए, जिस तरीके के साथ भी देखें कि हमारी जितनी भी दीवारें हैं, डेड वाल है और जो 4.5 इंची की दीवार है, चाहे जहाँ पे हमारे पास 9 इंची की दीवारें आनी है, उस जगह की आप चौड़ाई देख सकते हैं कि हमने सेम रखी है कि हमारा जो नीचे से फाउंडेशन है उसके ऊपर चाहे 4.5 की दीवार है, चाहे 9 इंची की है, वो हमारे पास एक इवन बैलेंस के ऊपर हो। और इस तरीके के साथ हमारे पास अगर बैक साइड की भी आप दीवार देख सकते हैं सेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फीट तक हम इसने इसकी गहराई रखी हुई है। इस वजह से कि हमारे साथ वाली जो बिल्डिंग या हमारा जो घर का लोड है इजी तरीके के साथ बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। और जब भी घर बनाए अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इसके नीचे टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे भी करवाते हैं। जाबिर भाई, वो क्यों ज़रूरी है? सर टर्माइट जो करवाते हैं उसका यही फ़ायदा होता है, बाद में जो उसमें होता है मसला स्योंक वगैरह का दीमक या वगैरह दीमक वगैरह का, वो नहीं होता। उसमें दीमक नहीं आती, वो जो लकड़ी का काम अंदर होता है दीवारों पे आ जाती है दीमक, वो नहीं आती। वो नहीं आती। वो नहीं इसके आती। बाद जब आपने पीसीसी करने से पहले नीचे, तो आपने दीमक का लाजमी स्प्रे करवाना है। आप ये से देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी सॉलिड है, और सॉलिड मिट्टी को आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड मिट्टी होती है वो इस जगह की तरह से निकलेगी, और जो लूज़ मिट्टी होगी वो समझिए कि आपको ब्रिक लेयर के मुताबिक आएगी। इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं टूट रही। अब इसके नीचे जैसा कि ये हार्ड मिट्टी है, इसके अंदर इसकी क्रिस्टल चेक कर सकते हैं, और जितनी भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो आपके पास ऑन द स्पॉट पंचिंग के अंदर निकली है। तो ये लूज़ नहीं थी, हार्ड है, फिर भी हम इसके नीचे अच्छे तरीके के साथ कंपैक्शन करके वाटर प्रूफिंग इसके नीचे से कवर करके, उसके बाद टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करके, उसके बाद हम फाउंडेशन को स्टार्ट करेंगे। और जबर भाई ये बताएं कि फाउंडेशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हम कितने चौड़ाई के अंदर रखते हैं? सर वो 27 का रखते हैं पहला स्टेप जो होता तो है। जो लोग 27 की बजाय 18 लगाते हैं, 13 लगाते हैं, और बाद में कहते हैं हमारे घरों के अंदर क्रैक आ गए हैं, तो ये क्या मसले आते हैं? सर वो जो लोग बिल्डरों को काम दे देते हैं ना, वो बिल्डर ऐसे करते हैं, वो अपनी बचत करते हैं। ठीक है। ये जो लोग खुद मटेरियल पे करते हैं वो खुद अपना उसको पता होता है मैं घर में क्या लगवा रहा हूँ। ठीक है। वो बिल्डर ने बचत करनी होती है। जो घर बनाता है वो खुद बनाए, वो बिल्डर से नहीं बनवाए। अब जैसे कि हमारी बैक साइड के ऊपर हम ये घर स्टार्ट कर रहे हैं जोहो टाउन के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर, और मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये जो साथ बिल्डिंग बनी हुई है इसकी जो दीवारें हैं वो देख सकते हैं कि इसके ऊपर डैम्पनेस आई हुई है, ईंटें ख़राब हुई पड़ी हैं। तो ये क्या मसला होता है कि आप आउटर साइड का जो प्लस्तर होता है इसके अंदर आप इसकी जो रेशो होती है 1:4 की रखते हैं, और इसके अंदर पानी इसकी क्यूरिंग अच्छे तरीके के साथ लगाते हैं। अगर आप इस तरह की घर बनाते हुए मसले आते हैं तो समझिए कि आपकी ईंट के अंदर भी डैम्पनेस का इशू है, और साथ आपका जो प्लस्तर है वो भी अच्छे तरीके के साथ नहीं किया गया। ये चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब घर बनाते हुए तमाम एक्टिविटी का पता हो, और घर अच्छा तब भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, घर की ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनाने के बाद किसी अच्छे इंजीनियर से आप उसका एस्टीमेट लें। उसका एस्टीमेट लेने के बाद उसको क्या कहते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ। BO कर लेके अपने घर का बजट कवर करें कि आपके पास ग्रे स्ट्रक्चर का है या फिनिशिंग का है, तो उनको 2 स्टेप के अंदर आप शेयर करें। कभी भी आप घर की जब तमीर करवा रहे हैं तो कभी भी आपने घर को ग्रे प्लस फिनिशिंग के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी बिल्डर को नहीं देना। पहला पार्ट ग्रे करें, दूसरा पार्ट फिनिशिंग करें। तो इस तरीके के साथ आपकी घर की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, पैसे बच सकते हैं। और तीसरा, आप किसी अच्छे किस्म के कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढें, और ढूंढ के उससे आप रेट वगैरह लेके घर को मटेरियल खुद बाय करें। खुद बाय करने से क्या होता है कि आपको पता है कि मेरे घर के अंदर ईंट मैंने कौन सी लगा रहा हूँ, सीमेंट कौन सा लगा रहा हूँ, सरिया कौन सा लगा रहा हूँ। जो बने बनाए घर है बिल्डर के साथ जो लेते हैं, अब ये जो घर बना है ये बिल्डर का था, तो क्लाइंट से हमने पूछा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे नहीं इसका आइडिया, अगर होता तो ये फाउंडेशन को मैंने अपने तरीके के साथ करनी है। जितनी इस जोहो टाउन के अंदर हम 3 फीट गहरी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी बुनियाद तो इधर कहीं किसी ने भी नहीं इसकी खुदाई की। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, चाहे लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर हो, गुजरांवाला के अंदर हो, जहाँ पे भी हमारी साइट चल रही है, तो उसकी हमारी कोशिश होती है कि फाउंडेशन की कम से कम गहराई 2.5 से 3 फीट, चौड़ाई 3 फीट रखें। और इस तरीके के साथ आप अपने घर की बचत कर सकते हैं। और ये बताएं कि जो मालिक खुद मटेरियल बाय करते हैं तो वो कितना पैसे बचा सकते हैं, और घर की क्वालिटी कितनी फ़ायदा उठा सकते हैं? सर वो जो खुद मटेरियल पे करते हैं उसको पता होता है भी मैंने ईंट, अगर ईंट को उसने बोलना है बिल्डर ने मैंने ली है 2500 में, बट जो मालिक ने लेनी है उसको मिलनी है 2300 में, वो इतना बचत होता है। तकरीबन अगर एक घर बनाता है, घर में तकरीबन वो जितने पैसे 12 से 14 लाख रुपया अपनी बचत करके वो फिनिशिंग में लगा सकता है।
ठीक है, यानी कि वो- जब भी आप घर की उसमें ये पता होता है कि मैंने कंपनी का 60 ग्रेड का सरिया लगाया है, अच्छी जी, किस्म जी। की ईंट लगाई है। सीमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स होते हैं, सबसे जो अच्छा सीमेंट है मैपल लीफ DG है। जी, जी। अब इसके अंदर से पाकिस्तान फ्लाइंग सीमेंट है, वो 200 रुपये वो सस्ता है। वो सर बिल्डर नहीं लगाता, वो खुद जो मालिक है वो लगाता है। बिल्डर ने बचत करनी है, उससे 200 रुपये बचत हो जाएगी फ्लैग में, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं पावर है, नहीं उसकी है। पावर नहीं। सरिया 40 की रेट का लग जाएगा, आपको आइडिया नहीं है। और इस तरीके के साथ जो चगाट है वो आपको 16 गेज या 14 गेज की कह के 18 गेज की लग जाए, वो भी आपको आइडिया नहीं है। जी। और इस तरीके के साथ घर की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर हम इसको अच्छे तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप नाज़रीन को इस घर की प्रोग्रेस लाजमी शेयर करेंगे कि जो घर बनाने वाले हैं इससे फ़ायदा उठा सके। और DPC के ऊपर हम क्या चीज़ एक्टिविटी करते हैं कि सुपर जो नीचे से हमारा सुपर स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि दीवारों को डैम्पनेस आई हुई है ऊपर भी नीचे, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? सर DPC जो है, DPC 3 इंच का डालना चाहिए, 1.5 इंच का, 2 इंच का नहीं हम डालना नहीं चाहिए। डालते, ठीक है। 3 इंच का DPC डालें, फिर उसके ऊपर वो लगाएं मेमरीन मेम्ब्रेन लगाएं, मेमरीन शीट लगाएं। उसका फ़ायदा है, उसमें ना ऊपर जो सीपेज वगैरह ये नहीं जाती। ये नहीं जाती, ठीक है। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेम्ब्रेन शीट का लाजमी ख्याल रखें, और मेम्ब्रेन शीट के मुताबिक ही घर की जो डैम्पनेस है वो ऊपर नहीं जाएगी। जी, जी। जो हजरात शापर वगैरह लगाते हैं या लोग कहते हैं कि हम मार्बल घर के अंदर DPC की जगह लगा रहे हैं, तो DPC शापर के और मार्बल लगाने के क्या नुकसान है? सर वो जो मार्बल है, मार्बल का कोई फ़ायदा नहीं, मार्बल नहीं क्योंकि वो लगाना तो चाहिए। जब जंजला वगैरह आता है तो वो बिल्डिंग का ना उससे कनेक्शन ख़त्म हो ख़त्म जाता हो है। जाता है। ये जो मेमरीन शीट होती है, नीचे से जब गर्म करके लगाते हैं ऊपर चिपक जाती है, ठीक है, ऊपर और नीचे इसकी एक तय बन जाती है। जब ऊपर मसाला डाल के इसके ऊपर लोड आ जाता है, इसका कोई इशू नहीं बनता। ठीक है। वो जो मार्बल है, जब मार्बल लग गया तो नीचे फाउंडेशन अलग हो जाती है, ऊपर बिल्डिंग जो है वो अलग हो जाती अलग हो जाती है। लाजमी ये चीज़ें ख्याल रखनी है, DPC की कवरिंग करनी है, टर्माइट प्रूफिंग है, स्प्रे करना है। फाउंडेशन बनाते हुए सबसे पहले आपने नीचे इसके नीचे अच्छे तरीके से कंपैक्ट करके अपनी फाउंडेशन के ऊपर 1 to 4 की PCC करनी है। उससे पहले आपने नीचे बजट डालना है 1:4:8 की रेशो के साथ मशीन के साथ मिक्स करके। है। जी, जी। उसके बाद आपने PCC करके एक दिन क्यूरिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपना लेआउट करके अपनी फाउंडेशन को स्टार्ट करना है। अगर आज के मतलब आपकी हमें वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।